केमिस्ट्री में पास होने के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत है। अगर ये आप 3 चीज करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आप केमिस्ट्री में पास नहीं बल्कि सर अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, वो भी फुल मार्क्स के साथ। लेकिन सर वो 3 चीजें हैं कि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कुछ चीजें हम भी प्रैक्टिकल बताएंगे, कुछ चीजें मैं आपको तुक्का ही बताऊंगा और कुछ चीजें आपको याद भी करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो आपका पेपर है सर, केमिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, आएगा और आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। एंड एक चीज और, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका पेपर है सर 8 मार्च के दिन, केमिस्ट्री का पेपर है। तो 8 मार्च के दिन कैसे फोड़ना है सर अपना 70 में 70 नंबर, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो बैच आज आने वाला था उसको सर ये हम 1 मार्च को 1 दिसंबर को रखे हैं। क्यों? क्योंकि सर मैं आपके लिए जो एप्लीकेशन में और चीज अपडेट करा रहा हूँ और मेरी जो टीम है टेक्नीशियन, वो बोलेंगे सर ये भी 1-2 दिन का टाइम और लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अच्छे से वक्त ले लो, लेकिन बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके। जो हमारी टीम है लगी हुई है आप लोगों के लिए। तो 1 दिसंबर सर बैच आएगा, बहुत कम, इतना सा इतना पैसा रहेगा उसका प्राइस, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो सिर्फ काम चल रहा है। तो सर 3 टिप्स आपको लगाना है, 100% पास हो जाएंगे, लास्ट चांस है सर, मारो यार एकदम इस बार तोड़ दो। सब पहला टिप्स क्या है? आपको नंबर गेन करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरी बात तो ध्यान देना। सबसे पहला जो टिप्स है सर, हम ऑब्जेक्टिव पर करेंगे। किस पर सर करेंगे? हम लोग ऑब्जेक्टिव पर करेंगे। सर हाउ? सर कैसे? देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है विलियन का अनुसंग गुणधर्म है। तो विलियन का जो सर अनुसंग गुणधर्म है पराशर दाब होता है। लेकिन गुरुदेव हम कैसे करेंगे? हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और हमें सर क्वेश्चन नहीं याद है। तो सर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। सबसे पहला टिप्स सर क्या है? ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर अपने राइटिंग स्किल को तगड़ा बनाकर आप सबसे पहले सर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का सर सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप लोग प्रश्न उतारिएगा किससे सर? ब्लैक पेन से, चारों ऑप्शन, और आंसर लिखिएगा ब्लू पेन से। अब सर आंसर कैसे लिखेंगे? अगर आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्का ठोक दो। सर तुक्का ठोक दो सर, लिखित आपको मैं दे रहा हूं। अगर सर आपका 100% क्वेश्चन है तो 50% सही होगा, 50% क्या होता है? गलत होने की संभावना होती है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव सर 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो कम से कम 3 नंबर तो मिलेगा, क्योंकि 70 में से पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। 3 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया ना सर। 3 नंबर सर ऑब्जेक्टिव में मिल गया, बचा सर 20 नंबर। अब वो सर 20 नंबर कैसे कैच करिए? तो पहला टिप्स ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को सही से सर। अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आप केमिस्ट्री में 100% सब पास हो जाएंगे। केवल 3 तरीके। पहला टिप्स क्या सर जी? हमें ऑब्जेक्टिव करना है और ऑब्जेक्टिव में ऐसे सर लिखिएगा कि हाँ सर तगड़ा वाला। कैसे सर लिखना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतारना है और चारों ऑप्शन, फिर लास्ट में उत्तर निकालिएगा। अब कहेंगे गुरुदेव, गुरुदेव हम तो डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, हम तो उत्तर लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। कहेंगे गुरुदेव टाइम बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब 2-3 मिनट के वक्त में क्या चला जाएगा? 5 मिनट का वक्त ही आपका सर फ्यूचर निर्धारण करेगा। जब एग्जामिनर खोलेगा, पता लगा पहले ही आप क्वेश्चन उतना इंप्रेशन से नहीं लिखे हैं, तो एग्जामिनर बहुत बेकार होता है सर, वो नंबर काट देगा, तुरंत काटेगा। सर उसके ऊपर प्रभाव तो डालिए एक बार सर दिमागी तौर पर वार करिए। तो सबसे पहला क्या है सर जी? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, चारों ऑब्जेक्टिव, फिर उत्तर में आप लोग आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से, पहला और तुक्का लगाना है। ये सर टिप्स नंबर 1 है। टिप्स नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। टिप्स नंबर 1 आपको यही करना है कि ऑब्जेक्टिव में पूरा पूरा आपको करना है, क्योंकि 6 नंबर में से 5 नंबर गेन होना चाहिए। काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ और हमें कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है। तुक्का और क्या करना है सर जी? हमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर दोनों करने हैं। पहला बात समझा ना? पहला काम यही करिएगा आप लोग। सर दूसरा टिप्स क्या करना है? बाकी सर पढ़ाई करिए, पढ़ने के लिए मैं आपको बताया हूँ, नो डाउट पढ़ने के लिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि बाद बोलिए गुरुदेव आपने ज्ञान नहीं दिया। तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ,
पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जरूर से जरूर अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ठीक है ना, लिंक नीचे दिया गया है। अब देखिएगा, अब सर दूसरा हमारा टिप्स क्या है, सर टिप्स नंबर दूसरा, टिप्स नंबर दूसरे में क्या करना है सर, सभी क्वेश्चन को हल करना। बच्चे क्या करते पता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न है, मोल प्रभाज को उदाहरण से समझाइए, मोल प्रभाज को उदाहरण से समझाइए। अब बच्चे को मोल प्रभाज याद ही नहीं है, बच्चे को मूल प्रभाज याद ही नहीं है, या फिर एग्जाम में कोई इस प्रकार से न्यूमेरिकल दे दिया, अब बच्चे को ये न्यूमेरिकल सर याद ही नहीं है, कर नहीं पा रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि यही सर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ये पेपर में सर 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, जरा सोचिए, थिंक करिएगा, सोचिएगा बैठ के। अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ये प्रश्न आपने नहीं किया, ये प्रश्न आपने नहीं किया, तो आपके पूरे पूरे 2 नंबर सर चले जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का है सर, ये पूरे पूरे 2 नंबर सर, बिल्कुल चांस ही नहीं रहे मिलने का। मतलब कोई चांस नहीं है कि अब 2 नंबर आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने उसको लिखा ही नहीं सर, आपने उसको लिखा ही नहीं। जब ये कॉपी में उतरा ही नहीं, तो एग्जामिनर किस बात का नंबर देगा सर। हम कह रहे हैं कि आपके पड़ोसी का बारात गया है, ठीक है, पड़ोसी ने दिया है दावत, दावत दिया है, आपको हुआ जुकाम, क्या हुआ, जुकाम, ठीक है ना। अब अगर आप पड़ोसी के बारात में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ खाएंगे सर, गए ही नहीं तो खाएंगे कैसे। जब आपने प्रश्न लिखा ही नहीं, तो नंबर मिलेगा कैसे सर, नंबर मिलेगा कैसे सर, नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलना है, नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलना है। अगर सर हम पड़ोसी की बारात में गए हैं और हमें गुरुदेव वहां पे जुकाम है, लेकिन सर कॉफी मिल गई एकदम गर्मा गर्म, तो मैंने कम से कम सर कॉफी तो पिया है ना, कम से कम गुरुदेव हमें जो गर्म पानी मिल रहा था वहां पे बढ़िया एकदम, वो वाला सर दूध डाल के मिलता नहीं, क्या बोलते हैं यार, रसमलाई टाइप कुछ होता है, आई डोंट नो क्या होता है, गर्मा गर्म होता है, कम से कम वो तो सर मिला था, हमने वही पिया, क्योंकि सर जुकाम हुआ था, गर्मा गर्म आइटम सर मैं खा के आया हूँ। हम कह रहे ठंडा नहीं खाए, आइसक्रीम नहीं खाया, गोलगप्पे नहीं खाया, कम से कम आपने सर वो दूध से बना हुआ छाछ तो खा के आया ना सर, पी कर आया ना सर, और वो सर जी आपने चाय पी कर आया ना सर, वो कॉफी तो पी कर आया ना, मतलब कुछ खा कर आया ना। तो अगर आप कुछ सर लिखे रहेंगे, तो 1 नंबर तो मिलेगा ना सर, कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा। अब जब आप ये लिखेंगे ही नहीं, तो नंबर कहाँ से मिलेगा। जो बच्चे रोते हैं आके, गुरुदेव रिजल्ट आया था हम फेल हो गए, कारण क्या है पता है उनके फेल होने का, यही सब कारण है, यही सब कारण लिखे ही नहीं है। अरे गलत ही गलत लिख के आओ यार, 1 नंबर तो मिलेगा। कुछ कुछ ही केमिस्ट्री के बारे में लिख कर आओ, हम कह रहे ना मोल प्रभाज विलयन के बारे में लिख कर आओ, कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनर नंबर देता है सर। बोर्ड खुद कहता है, बोर्ड का सर सख्त निर्देश होता है कि बच्चा लिखा है तो पास करो, बच्चा लिखा है तो पास करो। नहीं भरोसा है, आप उठा लो सर पेपर कटिंग, हम कभी सर आपको अपलोड कर देंगे, लाइव आकर दिखा देंगे, हम सब रखते हैं, नहीं तो टेलीग्राम से जो बच्चे उनके साथ शेयर कर देंगे। लिखा गया स्टेप मार्किंग दो, बच्चे ने अगर गलत भी किया है, अगर काट ठो सही है, तो उसका नंबर दो, मतलब कि आधा नंबर दो, नंबर दो जरूर, अगर पेपर में लिखा गया है तो। नहीं लिखे हैं तो भैया नंबर कहाँ से मिलेगा आपको। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपके सामने सर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, जितना प्रश्न दिखा रहा है, कोई प्रश्न हो, अगर सर आप उसका कुछ भी उत्तर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। मतलब अगर सर 18 प्रश्न है, 18 प्रश्न है हमारे, अगर सर कुछ ना कुछ लिख कर आए, 18 को 18 सब सॉल्व लिखा रहना चाहिए। हम कह रहे सर 18 प्रश्न के कुछ ना कुछ उत्तर, 2-2 3-3 लाइन में ही सही, कुछ ना कुछ सर उत्तर अगर कॉपी में उतरा है, तो मैं लिख कर ले लो यार, मैं चैलेंज करता हूं पूरे यूट्यूब पर सर, नोट कर लो, मेरा वीडियो अपलोड डाउनलोड कर लो, चैलेंज है मेरा। अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है, पूरा पूरा कॉपी भरा है, तो सर कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आप फेल हो गए, तो सर जो कहेंगे सर हम वो सर हार जाएंगे। हमारे ये वीडियो सर डाउनलोड करके रख लीजिए, लेकिन आपको सर लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये ना बोलिए सर हम तो लिखे ही नहीं, हम तो छोड़ दिए, टाइम नहीं था। सफिशियंट टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट सफिशियंट टाइम होता है। आराम से करिएगा जो मैं सर टिप्स बता रहा हूं, आपका काम हो जाएगा।
ये तो टिप्स नंबर क्या है सर, सेकेंड, मतलब कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, वो चाहे रॉन्ग ही क्यों ना रहे, लेकिन आपको करना जरूर है, छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, प्रश्न उत्तर दोनों करिएगा, ऐसा नहीं केवल उत्तर ही उत्तर छाप, नहीं सर। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि ऊपर बढ़िया प्रश्न डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या पहला क, उसके बाद प्रश्न लिखिए, उसके बाद उसका उत्तर लिखना नीचे से प्रारंभ करिएगा, बना बना कर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। बात समझ आ रही है ना। और तीसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज सर जी, आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया वाला। देखिएगा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सर रासायनिक अभिक्रियाएं याद नहीं होती, तो वो क्या करते पता है, वो पहला दूसरा टिप्स इसी पहला दूसरा में काम करेगा, तो वो क्या करते पता है सर, हे छोड़ देंगे, अरे हाँ ही नहीं रहा था, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी, सब सब छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि सर हमारा दिमाग इतना कमजोर है कि हमें रिएक्शन याद होता ही नहीं, हमें रिएक्शन याद होता ही नहीं। हम क्या करें, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, जितना मैं पेपर दूंगा उतना याद कर लो, नहीं तो गिन कर कम से कम सर 20 रिएक्शन रट लो। कितना सर, 20 रिएक्शन रटो, हो गया 20 रिएक्शन रटो, और उसी से सर हमारा काम करना है। अब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले आएंगे ना, 20 रिएक्शन रटो, 20 से 25 रिएक्शन सफिशियंट है यार। और जब ना आए तो जो रिएक्शन नहीं आ रहा है उसके नीचे वही रिएक्शन छपना चाहिए, मतलब छपना चाहिए तो छपना चाहिए। एग्जामिनर कैसे करता है पता है सर, 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए सर जी 4 लड़के हैं, क्या है, 4 लड़के हैं, अब चारों कॉपी की जैसे निकली, हालांकि करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती हैं, करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती हैं, आप ये मत सोचिए सर कि केवल आप ही हैं, क्योंकि हम वहां पे अपने आप को रख कर सोचते हैं ना, अपने आप को मत रखो, सभी बच्चों को वहां पर रख कर देखिए तो आपको करोड़ों कॉपियां दिखाई देंगी सर। उसी टीचर को 10वीं वाली भी कॉपी जांचनी होती है, 12वीं वाली भी कॉपी जांचनी होती है, ठीक है, पूरी यूपी में। तो सर करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती है, एक एक सर वो क्वेश्चन देख देख के सर पढ़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि वो एक एक क्वेश्चन देखता है, अच्छा इन्होंने, अच्छा यहाँ पे CS3 लिखा है, नहीं नहीं यहाँ पे CS2 होना चाहिए, काट दो, ऐसा कभी नहीं करता, ऐसा कभी नहीं करता। वो ऊपर से देखता है, अच्छा अच्छा इसका ये है ना, रिएक्शन लिखा है ना, लिखा है ना, देन नंबर, देन नंबर, देन नंबर, दैट्स ऑल मैटर। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर होते हैं उनको हर चीज आता है? नो डाउट आता है, बट जो नहीं भी आता रहता ना, बना के सर वो काम चला लेते हैं, लगा देते हैं, उसमें घिसोड़ देते हैं बीच में। आप देख लो, हर एक उत्तर वो बंदा बना के लिखेगा, कभी वो छापेगा नहीं, परिभाषा नहीं छापेगा, बना के लिखेगा। वही तो मैं आपसे कहता हूँ सर, सेंसलेस बातें मत किया करिए कि सर हमें तो नहीं आता, हमारे, अरे हमारे तो गुरुदेव ये लिखा है, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, हाँ समीकरण दीजिए, आपने पढ़ दिया, अरे रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण दीजिए, आपने तो सर गलत पढ़ दिया, आपको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि जो लिखा है वही चीप दो जाके, चीपना ठीक है, बट सर जी उतना ही चीपो जितने में काम चल पाए। माफी चाहते अगर गलत लग रहा हो आप लोगों को, लेकिन सर सत्य बात यही है कि आपको सर थोड़ा दिमाग लगा के काम करेंगे तो नंबर पाएंगे। बात समझ आ रही ना। हर चीज सर जी हार्ड वर्क से नहीं होती, अगर हार्ड वर्क से होता ना सर, आपके जो घर में कुछ देखिए सर होते हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सर सत्य बात है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ना सर, अभी तक करोड़पति बन गए होते हैं, जो भट्टे पे काम करते हैं लोग। सर हमारे भी सबके घर में वही सर हाल है, कृषि की सर, हम लोग निर्भर होते हैं, या फिर कोई धंधा होता है सर, जाते हैं सुबह शाम की 8 घंटे की जॉब, फिर चले आते हैं। नहीं सर, आज स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। मैं सर जी आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप लोग अपने माँ बाप के चेहरे को थोड़ा देख लीजिएगा। आपकी माँ सुबह 4 बजे उठती है सर, रात में वो 11 बजे तक काम करेगी, आप लिए खाना बनाएगी। गांव में है तो सर पशु-वशु पालते हैं ना, खेत में चारा काटना, बहुत सारे काम सर, घर का पूरा काम, आपके कपड़े तक धोना। आपके पिताजी सब सुबह में जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी पे 8 बजे, रात को आएँगे सर 7 बजे। और वहाँ पे सर क्या होता है, आपको पता नहीं सर, वो दिन भर काम करवाते हैं, ठीक है? और 400 रुपए पाते हैं सर। तो उनसे तो सर कई गुना ज़्यादा आपको सर मिल रहा है ना फैसिलिटी। आपके पिताजी आपको सर पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आप सर मेहनत तो करिए सर, जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दिए ना, अब स्मार्ट तरीका यही है कि आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, कल को आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी,
तो आपके पिताजी को सर दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सर गलत ना लगे सर, माफ़ी चाहते गलत लग रहा हो, लेकिन सर यही बात सत्य है जो सर हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए सर मैं कहता हूँ सर मेहनत करो यार, जमकर करो यार। साम, दाम, दंड भेद, चाणक्य सर कहते हैं ना, साम, दाम, दंड भेद, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़े वो लगा दो यार और अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाओ यार। आजकल हार्ड वर्क करने का ज़माना नहीं है सर, स्मार्ट वर्क करो सर, ठीक है ना? आप जिसके सर ऊपर डिपेंड हैं, सर उनसे आप ₹10 माँग लीजिए, वो सर आपसे 10,000 बार वो 10-10 रुपए माँगेंगे। आपके पिताजी सर जब से पैदा किए आपको तब से पैसा दे रहे हैं। उन्होंने आपसे कभी माँगा है क्या ₹1 का हिसाब? माँग लेंगे तो दे भी नहीं पाओगे आप लोग कभी। तो सर उनको क्या दे सकते हैं सर? हम गिफ्ट में सर उनको दे सकते हैं सर नंबर लाके, ठीक है ना? तो ये सब टिप्स लगा के आप केमिस्ट्री में पास कर सकते हैं 3 तरीका। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।